आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सीटेट बाय शादाब आलम, तो आपको सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी आपके सामने। ये प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट है, ये है। तो यहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जितनी भी क्लासेस आपकी सीटेट की हैं वो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। क्या सर्च करना है? सीटेट बाय शादाब आलम। नोट्स चाहिए होंगे तो ऐप से जाके ले सकते हैं, यहाँ फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों नोट्स मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम और इसको समझते हैं आज की थ्योरी क्या है आपकी। अब तो प्रिपरेशन करने को मन भी नहीं करता। क्यों भाई, ऐसा क्या है जो मन नहीं कर रहा आपका? बाकियों को करने दो। क्लास के स्टार्टिंग में ये बात बोलना अच्छा नहीं है कि मन नहीं करता, ठीक है। पढ़ाई करने में मन नहीं करता, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, वो अलग अलग कारण हैं, उन पर किसी और वक्त चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जो आपके सवाल होंगे, जो भी आपकी बातें होंगी, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे, क्लास के अंत में 5 मिनट डिस्कशन करते हैं, कभी 10 मिनट भी करते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं आपका जो भी सवाल रहेगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल यानी कि बहुत सारी, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। मल्टीपल से पहले बुद्धि को ही समझ लेते हैं कि इंटेलिजेंस होता क्या है आपका। इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि का मतलब क्या है आपका। बुद्धि की एग्जैक्ट कोई परिभाषा नहीं है, हालांकि मनोवैज्ञानिकों ने कई परिभाषाएं दे रखी हैं आपकी। जैसे कि आपकी एक स्टीफन की परिभाषा है कि बुद्धि जो है वो दैनिक जीवन के कार्य करने की क्षमता है। लेकिन इसकी कोई सटीक एक परिभाषा में इसको सम अप नहीं किया जा सकता। इसको विशेषताओं के आधार पे समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, जैसे आपका संज्ञानात्मक विकास होता है जो आपकी मानसिक क्षमताओं से रिलेशन रखता है। मानसिक जितनी भी क्षमताएं हैं आपकी, चाहे आपका कल्पना करना है, चाहे आपका डिसीजन मेकिंग है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, पहेलियां सुलझाना है, चीज किसी चीज को याद करना है ना, मेमोराइज करना है, या रिकॉल करना है, पहले से कोई चीज आपको पता है उसके बारे में जानकारी देना, या कोई भी आप काम करते हैं उसमें भी आपका संज्ञानात्मक विकास लगता है। किसी चीज को आप सीखना चाहते हैं तो संज्ञानात्मक विकास लगेगा। तो संज्ञानात्मक विकास की बहुत सारी आपकी क्या है, पार्ट्स हैं या उसकी विशेषताएं हैं। अगर हम मैं बात करूं तो जो बुद्धि है आपकी, ये बुद्धि भी आपके संज्ञानात्मक विकास का ही एक हिस्सा है। जो आपका इंटेलिजेंस है, पूरे संज्ञानात्मक विकास का एक छोटा सा हिस्सा है बुद्धि। यानी कि बुद्धि के बिना आपका संज्ञानात्मक विकास अपाहिज हो जाता है, आपके संज्ञानात्मक विकास की कोई वैल्यू नहीं रह जाती अगर बुद्धि को उससे अलग कर दिया जाए। तो बुद्धि जो है वो बेसिकली संज्ञानात्मक विकास का ही एक हिस्सा है। अब बुद्धि की क्या विशेषताएं होंगी? बुद्धि को ऐसे देख नहीं सकते आप सामने से। बुद्धि को देखने का कोई नजरिया नहीं होता, या उसको नाप तोल करने का कोई नजरिया नहीं होता। हालांकि बुद्धि परीक्षण होते हैं बुद्धि लब्धि को नापने के लिए, वो भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। तो बुद्धि क्या है एक्चुअल में आपका, इस बात को समझो। बुद्धि जो है आपका, लिखो मत अभी, अभी पहले समझ लो, बाद में लिख लेना चाहिए। तो लिख तो बाद में भी सकते हैं, है ना, मैं वो कहता हूँ पहले बात को समझ लेना चाहिए, उसके बाद में लिख भी सकते हो। लिखने का काम बाद में भी हो जाएगा। हाँ, तो क्या है कि बुद्धि क्या है आपका, बुद्धि जो होती है आपकी उसकी कई सारी विशेषताएं उसके अंदर आ सकती हैं। जैसे सबसे पहला जो निर्णय है आपका, वो है लर्निंग। जब आप किसी दुनिया में, जब जैसे बच्चा पैदा हुआ है और जब वो लर्निंग को स्टार्ट करता है, तो तब उसको एक सूझबूझ की जरूरत होती है। किसकी? सूझबूझ की जरूरत होती है, जिसको आम भाषा में अकल कह देते हैं ना, कि अकल है तेरे में, है ना। अकल क्या घास चरने गई है तेरी, तुझे बात समझ में नहीं आ रही है। ये जो अकल वर्ड है, या जो आपकी सूझबूझ है किसी काम को सीखने की या किसी काम को करने की, ये बुद्धि का एक हिस्सा है। दूसरा, आप जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, कई बार गलत डिसीजन लेते हैं, कई बार सही डिसीजन लेते हैं। तो किसी भी काम को करने का या लाइफ का कोई भी डिसीजन या निर्णय लेते हैं आप, वो भी आपका बुद्धि से ही संबंधित होता है। ठीक है, क्या है, निर्णय लेना आपका जो है ये भी आपका बुद्धि से संबंधित है। उसके अलावा आप अपने समाज में रहना जो सीखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि समाज में रहना सीखने के लिए आपको अकल की जरूरत होती है। कहते हैं ना, आजकल जो है बेवकूफ लोगों का जमाना नहीं बचा, आपके लिए आपको दिमाग चाहिए भाई दुनिया में जीने के लिए, है ना। तो दुनिया के साथ में समायोजन करने की जो क्षमता है, जिसको समाजीकरण भी कहते हैं, हमने कल ही पढ़ा था आई थिंक समायोजन वाला। तो ये भी दुनिया के साथ में एडजस्टमेंट करने की जो आपकी क्षमता है, वो भी बुद्धि के अंदर ही आएगी। तो बुद्धि एक प्रकार से आप इसको सीमित नहीं कर सकते। बुद्धि एक व्यापक चीज है। आपके दैनिक जीवन में जितनी मानसिक विशेषताओं की अगर बात करें, आपके जीवन में जितनी मानसिक विशेषताओं की जरूरत पड़ेगी वो बुद्धि के अंदर आ जाएंगे। अब ये तो होगी आपकी बुद्धि के बुद्धि है क्या। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हुआ आपके दिमाग में कि बुद्धि है क्या एक्चुअल में, या इंटेलिजेंस आपका क्या है। ठीक है, इंटेलिजेंस का हालांकि हम कई तरह से मिसयूज भी करते हैं। अगर किसी से कोई काम नहीं हो रहा तो हम कहते हैं इसके अंदर तो इंटेलिजेंस है ही नहीं, इसके अंदर तो बुद्धि है ही नहीं। ये गलत डिसीजन है आपका कि उसके अंदर बुद्धि नहीं है। उसका फील्ड क्या है वो देखो। मान लीजिए अगर मेरे से कोई कहे
कि आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग में या जो आपकी ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, उसमें जो है मुझे एक पूरा बायोडाटा बना के दो, तो मेरे से वो काम नहीं होगा, है ना? तो मेरे को क्या कहेगा वो आदमी, तेरे अंदर तो अकल ही नहीं है, तेरे अंदर बुद्धि नहीं है। तो क्या सच में मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं बेवकूफ़ हूँ? ऐसा नहीं है, वो मेरे फ़ील्ड वाली चीज़ नहीं है, वो वाली बुद्धि मेरे अंदर नहीं है। भई मेरे अंदर दूसरी बुद्धि है, जिस फ़ील्ड का मैं आदमी हूँ, मेरे को टीचिंग आती है, मेरे को भाषा विकास आता है, तो मेरे अंदर अलग प्रकार की बुद्धियाँ हैं। तो उसके अंदर अलग प्रकार की बुद्धि है, मेरे अंदर अलग प्रकार की बुद्धि है। ऐसा नहीं मेरे अंदर बुद्धि नहीं है ना? तो आप इस प्रकार से बच्चे को भी आप जो है अलग एलिमिनेट नहीं कर सकते कि इस बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं है, इसके अंदर बुद्धि है, इस वाले के ज़्यादा है, इस वाले के कम है। ऐसा बुद्धि को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, है ना? तो अब हम ये समझेंगे कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है और इसको प्रकारों में क्यों बाँटा गया। पहले जो बुद्धि को माना जाता था, वो एक सटीक एक क्षमता माना जाता था कि इंसान के अंदर जो दिमाग है, उसको हम बुद्धि कह देते थे। कि जो दिमाग है वही बुद्धि है आपकी। तो एक क्षमता मानते थे। फिर उसके बाद में आपका जो है स्पीयरमैन आए, स्पीयरमैन मनोवैज्ञानिक है आपके। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं क्या नाम है उसका, जीएस फैक्टर थ्योरी। जी मतलब जनरल, जीएस फैक्टर थ्योरी किसने दी है ये याद रख लेना। जी फॉर जनरल यानी कि सामान्य, और एस फॉर होता है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, स्पेसिफिक। तो उन्होंने बोला एक तो आम आम आपके एक सामान्य बुद्धि होती है हर व्यक्ति के अंदर, और एक होती है विशेष प्रकार की बुद्धि। आम आम जो बुद्धि होती है आपकी, जो सामान्य बुद्धि है, वो तो दैनिक जीवन के काम में आती है कि आप बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी खाना पीना खा रहे बना रहे, वो चीज़ है। स्पेसिफिक बुद्धि होती है किसी स्किल पे बेस्ड, यानी कि जो काम में आप माहिर होते हैं बाकी दुनिया से हट के। जैसे कोई नाई का काम करता है, उसके अंदर वो स्पेशल बुद्धि है कि वो नाई का काम कर सकता है, बाल कटिंग कर सकता है। एक शेफ़ है, उसके अंदर एक बुद्धि है कि वो जो है खाना बना सकता है। इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दे दी। लेकिन ये भी आपकी चली नहीं, ये भी फ्लॉप हो गई आपकी, है ना? क्या हो गई? ये वाली थ्योरी आपकी चली नहीं, ये फ्लॉप हो गई आपकी। गार्डनर ने भी दी, वो उसके उन्होंने थॉर्नडाइक ने भी दी थी बहुकारक बुद्धि, लेकिन सीटेट में वो आती नहीं है, इसलिए मैं सीटेट में आपको पढ़ाता भी नहीं हूँ वो, क्योंकि बेकार में आपके दिमाग पे लोड डालना है। सीटेट में जो आती है, वो आती है हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत। इसमें एक शब्द है बहु, है ना? या मल्टीपल, यानी कि एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा, बहुत सारी, है ना? बहुत कहें या फिर हम ये कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की, है ना? तो विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, और बुद्धि जो है वो एक प्रकार का समुच्चय है या संगठन है ना? या फिर एक प्रकार का समूह है। बुद्धि जो है वो हमारी क्षमताओं का एक समूह है। क्या? क्षमताओं का एक समूह है। किसी एक प्रकार की विशेषता नहीं है, बल्कि ये एक समूह है। विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का समूह है। इनका कहना ये है, किसका? हार्वर्ड गार्डनर का। हर व्यक्ति के अंदर 9 प्रकार की बुद्धि होती है। कितनी? 9 प्रकार की बुद्धि होती है, 9। हालाँकि आपकी एनसीईआरटी में 8 प्रकार की लिखी हुई है, तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखोगे तो वहाँ पर जो है 8 प्रकार की बताते हैं। लेकिन आपकी एक्चुअल में अगर आप बीएड की किताबें पढ़ोगे या हाई लेवल की किताबें पढ़ोगे तो उसमें 9 प्रकार के आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी में नहीं दिया उन्होंने, एनसीईआरटी में उन्होंने 1 प्रकार की बुद्धि को हटा रखा है अभी तक, जबकि बहुत पहले ही वो 9 प्रकार की बुद्धि जुड़ गई थी। इन्होंने बोला कि हर व्यक्ति के अंदर ये बुद्धि मौजूद है, होता सिर्फ इतना है कि ये प्रशिक्षण के द्वारा या आपके वातावरण के द्वारा कोई एक प्रकार की बुद्धि बहुत हाई हो जाती है और बाकी की बुद्धियाँ कम रह जाती हैं आपकी, ठीक है? जैसे एक व्यक्ति के अंदर ये बुद्धि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है लिखना पढ़ने में, या उसके घर में जो है राइटर्स हैं किसी, मान लीजिए फ़िल्म की स्टोरी राइटर के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया। रोज़ उसके सामने कहानियों की बात चलती है, रोज़ ही शब्दावली की बात चलती है, शेरो-शायरी चलती है, तो क्या होगा? उसकी भाषा वाली बुद्धि एकदम अब ऊपर चली जाएगी, बाकी नॉर्मल रह जाएँगी। और अगर किसी बच्चे को बचपन से ही गणित का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बच्चा कैलकुलेशंस बहुत अच्छी करता है, डेली ही उसको मैथ की क्लासेस दी जाती हैं, बच्चे का भी इंटरेस्ट होने लगा कि भाई पहेलियाँ सुलझाओ, अलग-अलग प्रकार की समस्या सॉल्विंग करता है, तो बच्चे के अंदर क्या होगा? बच्चे की जो गणितीय बुद्धि होगी, वो हाई हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाता है कि किसी एक प्रकार की बुद्धि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाकी आपकी नॉर्मल रह जाती हैं। सिर्फ़ 1 ही नहीं होती, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी होना बड़ा मुश्किल काम है। 2 या 3 बुद्धियाँ किसी भी व्यक्ति की हाई लेवल पे चली जाती है, बाकी नॉर्मल रह जाती हैं। अब ये तो हो गई सामान्य बातें आपकी कि बहुबुद्धि का मतलब क्या है। अब बुद्धि कौन-कौन सी है, उनकी विशेषताएँ क्या है, वो समझते हैं। अब आपकी यहाँ पर आती है सबसे पहले बुद्धि के प्रकार में भाषाई बुद्धि, यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप भाषा में बहुत परिपूर्ण हैं। ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे जो बोलने-चालने में, लेखन में, स्टोरी टेलिंग में, कहानियाँ सुनाने में, ये आपके शब्दों का खेल है। जिन बच्चों की शब्दावली बहुत अच्छी होगी, है ना? जो बच्चे कहानी सुनाने में या कहानी कहने में, लिखने में, है ना?
सुनने सुनाने में आपके बहुत परफेक्ट होंगे, बातचीत करने में बोलचाल में बहुत परफेक्ट होंगे, है ना? तो इनमें क्या हो जाएगी, इनमें आपके भाषाई बुद्धि बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है इनके अंदर, या ये कह दो कि इनके अंदर भाषा बुद्धि होती है। जो बच्चे आपके कैलकुलेशंस में यानी कि गणना में करने में, पहेलियों को सुलझाने में, पैटर्न्स को सुलझाने में, पैटर्न भी आपके रीजनिंग के अंदर आते हैं, तार्किक तर्क करने में, है ना, तर्क करने में, और आपके समस्या समाधान करने में, इनमें जो बच्चे तेज होते हैं, वो उन बच्चों के अंदर क्या होता है, उनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उनके अंदर होता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार आपकी कमेंट देख लेता हूँ, किसी ने कुछ पूछा तो नहीं है? जी। यस सर जी, राइट। उर्दू का पीडीएफ मिल सकता है? अभी तो उर्दू का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं तैयार कर रहा हूँ, आपको जल्दी मिल जाएगा। सर थोड़ा माइक पास में करिए, बहुत स्लो आवाज आती है, मेरे मुंह में लगा हुआ है यार, अब के अंदर ही डाल दूं इसको है? मुंह के पास है, बिल्कुल जड़ में माइक यार, और कितना पास करूँ इसको? थोड़ा अपने फोन की भी आवाज बढ़ा लिया करो। किसी किसी फोन की आवाज कम होती है, ये नॉर्मल बात है। भाई अलग अलग कंपनी के फोन की आवाज अलग अलग होती है। तो अगर ऐसे नहीं आती तो ईयरफोन लगा लो फिर, है ना, ईयरफोन में आ जाएगी आवाज। देखो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका स्थानिक बुद्धि, जिसको स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है ना, स्पेशल। इसमें स्थानिक या स्पेशल में सबसे मेन बात जो होती है वो होती है, यहाँ पर मैं इधर लिखता हूँ इसको, इसमें होती है एक नापतोल वाली बात। नापतोल वाली बात हो जाती है। अब गणित में मत ले जाना इसको, जगहों के या फिर रेशियो अनुपात वाली बात आ जाती है इसमें, ठीक है? अनुपात वाली बात आ जाती है। और इसमें कला भी आती है आपकी। कला किस प्रकार की होती है आपकी? मूर्ति कला, पेंटिंग बनाना, है ना, पेंटिंग, मूर्ति, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं आपकी। क्योंकि इसमें क्या है आपका, नापतोल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। स्पेशियल का मतलब ही ये होता है कि किसी भी वस्तु की जो विशेषता है उसके आकार के हिसाब से। जैसे ये पेन है आपका, अगर मैं इसको एक टेबल पर रख के ऐसे धकेलूं तो ये लुढ़केगा, ऐसा लुढ़केगा, है ना, ऐसे लुढ़क के जाएगा आपका, है ना। और इसकी जगह पे अगर मैं एक मोबाइल को अपने हाथ पे रख के या टेबल पे रख के इसको धक्का दूं तो ये खिसकेगा। ये लुढ़क नहीं सकता, ये खिसकेगा। ये भी विशेषता इसकी स्पेशल, स्पेशल या स्थानिक विशेषता है इसकी। इस चीज की स्थानिक विशेषता है कि ये रुड़केगा, और ये लुढ़केगा और वो खिसकेगा। ये चीजों की विशेषता है स्थानिक, स्पेशल। स्पेशल का मतलब यही होता है कि चीजों का आकार, चीजों की आकृति, चीजों का अनुपात। तो आकृति, अनुपात, ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है? तो इसके अंदर किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? जो मूर्तिकार होंगे, मूर्तिकार होंगे, या आपके आर्टिस्ट होंगे, पेंटर वाले, या फिर आपके गाइड होता है जो आपको जगहों पर घुमाता है। गाइड होता है ना, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, मान लीजिए आप ताजमहल पे घूमने चले गए, आपको नहीं पता क्या क्या चीजें देखनी। वहां पे लोग होते हैं लोकल, वो कहेंगे आपसे मैं गाइड हूँ, आप मुझे 100 रुपए दो, या जो भी उनकी फीस रहेगी, मैं आपको पूरा घुमा दूंगा कौन कौन सी जगह घूमने। क्यों? क्योंकि उनको जगहों के रास्ते पता है, और उनको ये पता है इधर से जाएंगे इधर निकलेंगे, इधर से जाएंगे इधर निकलेंगे। जैसे एक फिल्म थी आपकी शाहरुख खान की, वो वाली फिल्म थी, इसमें क्या नाम था इसका? इसका नाम तो शैजल था, इसका नाम पता नहीं मुझे, शाहरुख खान का नाम क्या था आपका? रोकी, हैरी, हैरी, हैरी मेट सेजल। व्हेन हैरी मेट सेजल, तो उसमें क्या था, ये टूर गाइड था। ये हीरोइन घूमने आती है इंडिया से वहां पे बाहर दूसरे देश में, यूरोप में ये रहता है। तो ये क्या करता है, इसको घुमाता है सब जगहों पे, क्योंकि इनको क्या है, इनको पूरी जगहों का नॉलेज रहती है, कहाँ से किसको जाना है, कौन सी जगह घूमने की है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, कितनी दूरी है, कितना पैसा लगेगा उस जगह का, वो सब नॉलेज रहती है। तो जिसको स्थानों की, जगहों की नॉलेज रहेगी, उसके अंदर भी कौन सी बुद्धि रहेगी? स्पेशल वाली। उसी प्रकार से मूर्तिकार, कलाकार के लोगों के इनके अंदर होती है स्पेशल आपकी इंटेलिजेंस, ठीक है? अब फोर्थ नंबर पे आती है आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडी काइनेस्थेटिक इसके नाम से समझ में आ जाता है, आपका शरीर और आपके शरीर के जो गामक कौशल हैं, गामक कौशल हमने पढ़े थे, सूक्ष्म गामक, आपके स्थूल गामक, ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स। तो वही जो आपके गामक कौशल हैं, वही आपकी इसके अंदर आ जाते हैं, इस वाली बुद्धि के अंदर। इसमें मोस्टली आपके प्लेयर्स यानी कि जो आपके खिलाड़ी होते हैं, और आपके एथलीट, जो आपके एथलीट भी खिलाड़ियों को ही कहते हैं, जो आपके स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन लोगों के अंदर जो भाग दौड़ ज्यादा करते हैं, या जिम करने वाले जो बंदे होते हैं, जिम्नास्टिक्स वाले होते हैं आपके,
तो इनके अंदर भी क्या होता है, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि इनको पता है बॉडी मूवमेंट कैसे करना है। क्रिकेटर्स हो गए, क्रिकेटर्स के अंदर ये बुद्धि होगी। जो शरीर की गति से संबंधित जितने ज्यादा काम होंगे वो आपके इसके अंदर आएंगे, शारीरिक गतिक बुद्धि के अंदर आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ वाला। अब आप ये कह सकते हो कि ये तो नॉर्मल इंसानों के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान भी खेल तो सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। एक्चुअल में वो परफेक्ट नहीं होते, लेकिन जो एथलीट होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। आप एक जो एथलीट रनर है उसके साथ में आप दौड़ नहीं लगा सकते। आप 2 मिनट में थक जाओगे, वो 2 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा आपसे, है ना। तो उनके अंदर एक अलग प्रकार की संवेदना संवेदना के साथ जुड़ी हुई बुद्धि होती है, सेंस में ही आ जाती है उनकी ये चीज। नेक्स्ट पे आते हैं अब। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर संगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। संगीत में सिंपल है आपका, सिर्फ आपकी जो गाना है, चाहे वो सुनना हो, चाहे वो बजाना हो, या आपका गाना हो, इसमें आपकी लय आती है जिसको रिदम बोलते हैं आपके। इसमें आपकी पीच जिसको बोलते हैं, लयबद्धता, यानी कि जो आवाज कितनी ऊंची करनी है, कितनी नीचे करनी है, तो इसको पीच बोलते हैं, है ना। और इसके अंदर जो है स्वर बोलते हैं, स्वर कह सकते हैं। तो इन चीज़ों की आपकी इसके अंदर जो है, और धुन धुन आपकी जो होती है, तो ये चीज़ें इसके अंदर आती है आपकी। ठीक है, संगीतिक बुद्धि के अंदर। और गानों का बड़ा इनको जो है शौक सुनने का भी होता है और गाने का भी होता है। मतलब ये इनको नॉलेज होती है उस चीज़ की, कि लय की। ऐसे आम लोग गाते हैं तो बड़े बेसुरे लगते हैं ना, मैं जैसे मैं गाऊं तो मैं बड़ा बेसुरा लगूंगा। मेरे अंदर संगीतिक बुद्धि नहीं है, और मुझे गानों की एक्चुअल में पहचान भी नहीं है कि कौन सा गाना कैसा होता होगा। बस जो है कि हमने सुन रखे हैं हमारे टाइम पे, जो भी हमने सुन लिया, अभी कोई गाना रिलीज हुआ या हमारा कोई फेवरेट एक्टर होता है, उसके गाने हमें अच्छे लगने लगते हैं। हमें नहीं पता कि उस गाने में क्या अलग है, उसकी बीट किस प्रकार से बनाई गई है, उसका म्यूजिक किस प्रकार से, उसकी नॉलेज हमें नहीं होगी। हमें सिर्फ वो ये है कि वो अच्छा लगता है वो गाना, तो सिर्फ हमें उसका आनंद लेना आता है, हमें उसकी समझ नहीं है। तो इसका मतलब हमारे अंदर म्यूजिकल आपकी इंटेलिजेंस नहीं है। जिसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी उसको अंदर की बातें पता होती है कि कैसे गाना बन रहा है, लय कहाँ से ऊंची जानी चाहिए थी, कहाँ से कम, कौन सा शब्द आगे आना चाहिए था, कौन सा पीछे आना चाहिए, किसको खींचना चाहिए था ज्यादा। वो चीजें इनके अंदर रहती है, इन वाले लोगों के अंदर। फिर आती है आपकी यहाँ पर आत्म केंद्रित अंतरवैयक्तिक बुद्धि, हाँ सॉरी, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये आपके इमोशन से संबंधित होता है। ये आपकी इमोशन से, यानी कि भावनाओं से संबंधित होता है आपका। और एक चीज और है, भावनाओं के अलावा इसमें आती है आपकी रुचि। इसमें आती है आपकी हाँ, रुचि आ जाती है आपकी इसमें। आपकी इच्छाएं, या आपका स्वभाव जो होता है आपका, आपका नेचर होता है ना, जो एक नेचर होता है आपका, कि मेरा नेचर कैसा सॉफ्ट नेचर है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या कोई मेरे पास, मुझे इस प्रकार का नेचर है कि मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। तो जब आप अपनी भावनाओं को समझने लगे, या अपनी इच्छाओं को समझने लगे कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और कब मुझे बुरा लगता है किन चीज़ों से, किन चीज़ों से अच्छा लगता है, जब आप अपनी भावनाओं के बारे में जानने लगते हैं, अपनी रुचि के बारे में, मुझे खाने में क्या पसंद है, या मुझे किस प्रकार की मूवीज़ देखना पसंद है, किस प्रकार के खेल पसंद है, जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में जानने लगते हैं, स्वयं की, खुद की, है ना। आत्म केंद्रित मतलब स्वयं की, खुद की। जब आप खुद की भावनाओं के बारे में जानने लगेंगे, तो तब आप कहेंगे कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आपके अंदर आ चुका है। अगर यही सेम चीज, जो आपकी यही सेम चीजें, आपकी रुचि, स्वभाव और इच्छाएं, आपके दुख सुख, अगर यही सेम चीज आप दूसरों की समझने लग जाएं, आप अपने दोस्तों की ये बातें समझने लग जाएं। होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस्ट फ्रेंड है एकदम अच्छा वाला, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो दुखी है, अरे भाड़ में जा तेरी जिंदगी, मैं क्या करूं, तू दुखी है तो मुझे क्या भाई। अगर तुझे हेल्प चाहिए ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगा तेरी, लेकिन तू रोएगा तो मैं भी बैठ कर रहूं, ऐसा वाला सीन नहीं होता उन लोगों के साथ। वो नहीं समझ सकते कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके जो है उसके अंदर क्या क्या दुख है, उसको कुछ बात समझ में नहीं आती। इसका मतलब उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस नहीं है। जिसके अंदर इंटरपर्सनल या अंतर वैयक्तिक इंटेलिजेंस होगा, कहते हैं ना, दोस्त वो होता है जब आपका दोस्त पानी में, मतलब बारिश में खड़ा हो, और आप उसके चेहरे पर बारिश का पानी और उसके आंसू में फर्क पहचान लें, उसको कहते हैं दोस्त है वो, है ना। तो दोस्त ऐसा होता है कि आपका झट से पहचान लेगा आपको देख करके कि भाई कुछ तो गलत चल रहा है आपके साथ, है ना। पूछ लेगा, आप नहीं बताओगे, पूछ लेगा भाई क्या हो गया, आप कहोगे कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं कुछ तो हुआ है भाई, तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है कुछ तो हुआ है। इंटरपर्सनल का मतलब है दूसरों की। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझने लग जाएं, ठीक है, दूसरों की भावनाएं या इच्छाएं या स्वभाव, जब आप इन चीजों को समझने लग जाएंगे, इसका मतलब आपके अंदर अंतर वैयक्तिक बुद्धि आ चुकी है। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, देखो ध्यान से।
इसमें है आपका इंट्रा, इंट्रा, और इसमें है आपका इंटर। इसको कैसे याद रखेंगे? इंटरनेशनल, आपने सुना होगा इंटरनेशनल अड्डा होता है, बस अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, इंटरनेशनल बसें होती हैं आपकी। जो भी इंटरनेशनल चीजें होती हैं वो दूसरे देश से लिंक करती है। समझो बात को। जो भी इंटरनेशनल चीजें होती हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश क्या है? दूसरे देशों में बोली जाती है, कॉमन लैंग्वेज है। इंटरनेशनल जो फ्लाइट होती है वो दूसरे देश में जाती है। समझ रहे हो? जो नेशनल होंगी वो सिर्फ यही मुंबई से दिल्ली तक और कलकत्ता से महाराष्ट्र तक यहीं चलती रहेंगी, है ना। लेकिन जो इंटरनेशनल वाली फ्लाइट होंगी वो जाएंगी भारत से दुबई, भारत से अमेरिका, भारत से लंदन। तो जो दूसरे देशों से कनेक्ट हो रही, इसीलिए उनके साथ में इंटर लगता है। इंटर का मतलब ही है कि दूसरा, दूसरे के साथ में आप लिंक हो रहे हैं तभी आपका इंटर लगेगा। तो इंटर का मतलब दूसरा। समझ रहे हो? एक चीज से एक ट्रिक और याद रख लो। इंटर का मतलब होता है आपका, इंटर का मतलब होता है आपका 12वीं क्लास यानी कि +2। भाई इंटर 12वीं क्लास को तो कहते हैं। तो +2, दो से याद रख लेना, इसमें दूसरा लोग आ जाएंगे। इसमें सिंगल आप नहीं रहे, इसमें कोई ना कोई दूसरा जुड़ गया आपका। इंटरपर्सनल दूसरे के लिए, इंट्रा वाला आपका खुद के लिए हो जाएगा। तो अब याद रहेगा आपको? ठीक है। ओके है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म। जी। सर आप अपने ऐप पर मॉक टेस्ट कब तक ला रहे हैं? क्योंकि आप पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं लेकिन आया नहीं है, प्लीज़ एक सही टाइम बता दीजिए। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के लिए मैंने कब बोला? अभी 2-4 दिन में तो मैंने कभी नहीं बोला। मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट जो है अभी डालेंगे लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा। मैं अभी उसमें जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, जितनी जल्दी डाल पाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात है आपको समझ में आ चुकी है। वीडियो को लाइक भी कर दो, आज बोल नहीं रहा हूँ तो कर भी नहीं रहा हो, हाँ, खुद से कर दिया करो। देखो फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रकृतिवादी बुद्धि, जिसको कहते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जो चीजें नेचर से संबंधित है, नेचर से संबंधित, आपकी प्रकृति से संबंधित, पेड़ पौधे, मौसम आपका, है ना, आपका मौसम, कब बारिश होगी कब धूप होगी, ये सब चीजें, पेड़ कितनी दिन में कौन सा पेड़ बड़ा होता है, कौन से पेड़ को पानी ज्यादा चाहिए, कौन से को कम चाहिए, ठंड में कौन से पेड़ उगते हैं, गर्मी में कौन से पेड़ उगते हैं, गर्मी में कौन से फल उगते हैं, जाड़ों में कौन से फल उगते हैं, ये चीजें किसको पता होंगी? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पता होंगी फार्मर को, है ना। दूसरा किसको पता होंगी? खगोल वैज्ञानिक जो होते हैं आपके, इनको पता रहेगी। उसके अलावा किसको पता रहेगी ये बातें? मौसम विभाग में काम करने वाले लोगों को, ठीक है। मौसम विभाग में जो काम करते हैं वो आपको बता देते हैं ना कि कब बारिश होने वाली है। यही लोग तो आपके फोन पे डाटा अपडेट करते हैं कि कल को बारिश पड़ेगी, परसों को पड़ेगी, है ना। तो इन लोगों को पता रहता है, जो मौसम और नेचर से संबंधित जो ज्ञान है आपका, है ना, या किसी को बहुत ज्यादा लगाव होता है नेचर से, पेड़ पौधों में ही वो पूरा आधा दिन गुजार देता है, वो लोग होता है प्रकृतिवादी। अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी या एक्सिस्टेंस, यानी कि कौन सी चीज एक्सिस्ट करती है, ये एक्चुअल में अस्तित्व का मतलब होता है आपका। ये लोग जो होते हैं जिंदगी से परे वाली क्या चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। यानी कि कौन सी चीज, जैसे मरने के बाद क्या होगा, है ना, मरने के बाद क्या होगा आपका, आत्मा किसको कहते हैं, क्या होता है आत्मा, क्या होती है बताओ, है ना। आत्मा सच में होती भी है या नहीं होती, ईश्वर को हम कैसे मिलें या ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें, है ना। ये और इसके अलावा जो है कोई भी चीज अस्तित्व में है या नहीं है, जो हमारी एनर्जी है वो एनर्जी किस प्रकार से काम करती है आपकी। तो ये लोग इस तरह की बातें करते हैं अस्तित्ववादी। यही बुद्धि ऐसी है जो एनसीईआरटी ने अपने अंदर से हटा रखी है, क्योंकि मुश्किल काम है इसको समझाना। तो एनसीईआरटी ने इसको बाहर हटा दिया 12वीं क्लास से। तो इसलिए ये आपको मिलती नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये भी इसके अंदर है। ये कब बनाई गई? आपकी सन 2000 में। और ये आपकी ये वाली 1998 में। उससे पहले आपकी केवल 7 बुद्धि हुआ करती थी। 7 बुद्धि के बाद 1998 में संशोधन किया खुद ने ही, हावर्ड गार्डनर ने, और एक और बुद्धि जोड़ दी। 2 साल बाद फिर से, 2 साल बाद हाँ फिर से जो है इन्होंने एक संशोधन किया और आपकी एक और बुद्धि ऐड कर दी। तो अब टोटल कितनी हो गई आपकी? 9 हो गई, ठीक है। तो ये अस्तित्ववादी बुद्धि हो गई। आपको पता चल गया अब 9 की 9 बुद्धि कौन कौन सी है। अब ये बुद्धि जो है मैंने आपको बता ही दिया था, इनमें से हर व्यक्ति के अंदर ये सारी बुद्धियां मौजूद होती हैं। लेकिन आपका वातावरण और आनुवंशिकता भी डिपेंड करती है। अगर जो माता पिता में जिस प्रकार की बुद्धि होती है वही बुद्धि मोस्टली बच्चों में भी ज्यादा होती है। तो एक तो आनुवंशिकता भी साथ करती है, दूसरा यह है
कि हम वातावरण के माध्यम से बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। ये बात याद रख लेना हमेशा। अब मैं आपको ये कुछ चीजें ट्रिक की बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में काम आएंगी, तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या बातें याद रखनी है आपको, देखो। नंबर एक बात यह है कि बुद्धि लब्धि को बढ़ाया जा सकता है, बुद्धि को बदला जा सकता है। ये कोई स्थिर चीज नहीं है ना, बदला जा सकता है, ये स्थिर नहीं है। यानी कि निश्चित नहीं है, ये आपका स्थिर नहीं है, ये कि बिल्कुल फिक्स है, इसको बदल नहीं सकते, इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। आप जो भी बुद्धि आप बढ़ाना चाहते हैं उसको बढ़ा सकते हो। गणितीय बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, बचपन से गणित पढ़ाना शुरू कर दो। बड़े हो गए आप, आपको गणित नहीं आता, आपके अंदर गणितीय बुद्धि नहीं है, कोई बात नहीं। आप 25 साल के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, आप अभी से मैथ सीखना शुरू करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल बाद आप एकदम जबरदस्त मैथमेटिशियन बन जाएंगे, है ना। तो दूसरी बात यह है कि बुद्धि एकल नहीं है, बुद्धि बहुआयामी है। बुद्धि बहुआयामी है, क्योंकि हमने 9 प्रकार तो इसके पढ़ी ही नहीं, ये आयामी है इसका, है ना। यानी कि बुद्धि एक से ज्यादा होती है। अब इसकी ट्रिक ये है कि जब भी इसका प्रश्न आएगा बुद्धि से रिलेटेड, अगर विशेषता पूछी तो आपको पहचान लोगे कि कौन सी बुद्धि, भाषा बुद्धि कौन सी होती है, विशेषता तो आप पहचान ही लोगे। उसके अलावा अगर सिंपल प्रश्न आता है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से सही कथन बता दो, तो ये ट्रिक है कि आपका जो ऑप्शन होगा उसमें 100% ये बात सुनिश्चित है कि ग्रुप, यानी कि समूह जैसा कोई भी शब्द आएगा आपका, समूह आएगा, समुच्चय आएगा, संगठन आएगा, जो भी मतलब एक से ज्यादा वाली बात उसमें की जाएगी हमेशा। जैसे कि बुद्धि मानव विशेषताओं का एक समूह है, विभिन्न प्रकार के की क्षमताएं हैं, विभिन्नता में तो बहुत सारी चीजें आ गई ना, विभिन्न भी आएगा इसमें आपका, या विविध आ जाएगा, विविध आपका ये शब्द आ जाएंगे आपके। तो हमेशा इस प्रकार से वो दिखाने की कोशिश करेगा आपको ऑप्शन कि मैं एक से ज्यादा मौजूद हूँ। यानी कि बुद्धि का वो ऑप्शन आपको हमेशा ये इंडिकेट करेगा कि मैं एक से ज्यादा हूँ, मैं एक अ, मिला हुआ या कई सारी विशेषताओं का एक समूह हूँ। तो इस प्रकार के शब्द आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। ये आसान तरीका है इसको ढूंढने का। अब आपका ये यहाँ पर जो है मैंने सारी बुद्धि आपको समझा दी, बाकी बातें भी बता दी हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की। क्या कह रहे हो, मूर्त और अमूर्त बुद्धि क्या है? अच्छा, मूर्त और अमूर्त बुद्धि वैसे आता नहीं है आपका, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, चलो जब आपने पूछ लिया है तो। मूर्त और अमूर्त बुद्धि आपका ये होता है कि आप काम जो करते हैं, बुद्धि का यूज जो करते हैं, एक्चुअल में बुद्धि अमूर्त या मूर्त नहीं होती, बुद्धि का इस्तेमाल मूर्त और अमूर्त होता है। तो मूर्त होता है आपका जब आप किसी चीज को, जो चीजें सामने है, वास्तव में वो चीज है, वास्तविक रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, इसको अगर आप सॉल्व कर पाते हैं। जैसे आपके सामने मैंने बच्चे के सामने 5 पेंसिल रख दी और उससे कहा कि इनमें बताओ बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो वो बता देगा ये सबसे बड़ी है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है ना। ये चीज उसके सामने मूर्त रूप में उपस्थित है, तो वो तो बच्चा उसको सॉल्व कर लेगा, तो ये तो मूर्त बुद्धि हो गई। लेकिन बच्चे के सामने चीज मौजूद नहीं है, हमने कहा ऐसे मौखिक रूप से, श्याम जो है 4 साल पहले राम से 4 साल बड़ा था। आज से 4 साल पहले श्याम राम से 4 साल बड़ा था। तो अब बताओ 10 साल बाद उन दोनों की उम्र में कितना फर्क होगा? अब बताओ 10 साल बाद उनकी उम्र में कितना फर्क होगा, उनकी उम्र में कितना अंतर रहेगा आपका। तो ये क्या है, मौखिक रूप से मैंने एक सवाल आपसे पूछ लिया। अगर इसका सवाल बच्चा दे देगा तो उसके अंदर अमूर्त बुद्धि है, अगर नहीं दिया तो उसके अंदर अमूर्त बुद्धि नहीं है। तो ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बुद्धि कोई वास्तविक में आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप उसको सामने रख के दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आपके प्रश्न सॉल्व करते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, पहला ऑप्शन है सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, दूसरा है एक निश्चित आईक्यू होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, तीसरा है अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, और फोर्थ है आपका 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। चलिए अपना आंसर आप कमेंट देके बताएंगे, कमेंट में लिखो फटाफट से अपना आंसर। क्या कह रहे हो भाई? केवीएस पीआरटी की वैकेंसी कब तक आएगी, कोई आइडिया है? मैंने आपको आइडिया अपना बता दिया था, इस साल के अंत अंत में ही, मतलब केवीएस, मैं ये मानता हूँ केवीएस का जो पेपर होगा वो 2025 के शुरुआती शुरुआती दौर में होगा, 2025 में। 24 में केवीएस का पेपर नहीं होगा। हम्म। करो जी सब लाइक, सर इतना मेहनत करते हैं शर्म नहीं आती? अरे ऐसे नहीं बोलते आफी अंसारी।
ये ऐसे नहीं बोलते किसी को भाई, इच्छा की बात होती है। देखो यहाँ पे बात करें बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या है, सामान्य क्षमताओं का एक समूह है। तो आपको लग रहा होगा ये समूह तो आ गया इसमें, लेकिन मैंने बोला था सामान्य क्षमताओं का नहीं, विशेष क्षमताओं का। भाई इतनी ये विशेषताएं विशेष ही तो हैं कि आप बाकी लोगों से अलग हट के कुछ नया क्रिएट कर देते हैं, या आपके अंदर अलग क्षमता है तो वो विशेष है। सामान्य नहीं, विशेष कहते हैं इसको। विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह होता है आपका। एक निश्चित आईक्यू है, निश्चित नहीं होती है, मैंने अभी आपको बताया था। स्थिर नहीं है, इसको वातावरण के द्वारा प्रशिक्षण दे करके हम चेंज कर सकते हैं। अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। संज्ञानात्मक क्षमताओं का मतलब यही है, मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया कि बुद्धि जो है वो संज्ञानात्मक विकास का ही एक हिस्सा है। इतनी बात क्लियर थी, आपको शुरू में ही बता दिया था। विभिन्न प्रकार की होती है, ये बात भी क्लियर है। और हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में पाई जाएगी, किसी भी व्यक्ति में बराबर बराबर नहीं होती है। किसी में कोई सी बुद्धि ज्यादा, किसी में कोई सी बुद्धि कम, ऐसे ही चलता है अलग अलग मात्रा में। 5 प्रकार की नहीं होती है, हमारे हिसाब से 9 प्रकार की, एनसीईआरटी के हिसाब से 8 प्रकार की। मैंने पढ़ाई आपको 9 की 9 है, लेकिन आप 8 को ही सही मानना, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से सीबीएसई चलता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति में अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी से लिखो अपना आंसर। कौन कह रहा है भाई, ये वॉइस कम आ रहा है। गहराई से देख पाते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अच्छी खासी आवाज तो है यार, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। सही है वॉइस। मेरे फोन में तो एकदम कड़क आवाज आ रही है। देखो यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको पता चल रहा है पैटर्निंग, पैटर्न बनाना, यानी कि ये क्या है, रीजनिंग है। पैटर्न बनाना क्या है, रीजनिंग है। संबंध बनाना ये भी रीजनिंग है, तर्क है आपका, है ना। वर्गीकरण, ये गणितीय क्षमता है आपकी, वर्गीकरण करना। तो आंसर राइट होगा आपका तर्क गणितीय बुद्धि, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लॉजिको मैथमेटिकल, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वाले, मतलब कौन सी बुद्धि वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूपों जैसे कि जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पहाड़ के प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता होती है। प्राकृतिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीत संबंधी या इंट्रापर्सनल। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। हाँ जी, तो यहाँ पे तो आपको साफ सुथरा दिख रहा है, इसमें तो ज्यादा बड़ा घुमाया नहीं है, साफ सुथरी चीजें लिखी हुई है। प्रकृति से संबंधित है तो प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, कौन से बुद्धि वाले व्यक्ति में विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक जाते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि, शारीरिक गतिक या अंतर्वैयक्तिक या संगीत में। चलिए बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो जल्दी से लिखो अपना आंसर। हाँ जी, तो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे आपके ये, यहाँ पे स्वर, लय, ताल, ये आपके कौन से हो जाएंगे, संगीत वाले हो जाएंगे। कि संगीत में ये चीजें आती हैं आपकी, रिदम है ना, आपकी पीच हो जाती है, आपकी टोन हो जाती है, रिदम हो जाते हैं। तो किस में आते हैं, म्यूजिकल में आते हैं ये चीजें। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हावर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक और नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होगी। तर्क गणितीय, शारीरिक गतिक संवेदनात्मक, प्राकृतिक या भाषाई। चलिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। हाँ जी, लिखते रहो अपना आंसर फटाफट से। देखिए तो यहाँ पे क्या कहा आपसे, नाटककार यानी कि जो एक्टर होते हैं, नाटककार मतलब एक्टर होते हैं, और आर्टिस्ट होते हैं, नृत्यक यानी कि डांसर्स। तो ये लोग क्या करेंगे, ये शरीर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, गतिक, है ना। संवेदना भी होती है इसमें, क्योंकि इनको बड़ा सेंस आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल हाथ कहाँ पे ले जाना है, कितनी दूरी पे, कितनी देर में, टाइमिंग का भी खेल होता है। तो बिल्कुल आपका दिमाग से, सेंस से जुड़ी हुई चीजें होती हैं आपकी। आपके इमोशंस, अब एक एक्टर एक्टिंग कर रहा है, उसको आंसू भी लाने हैं, रोना भी है ना। तो
उस प्रकार की चीजें आपकी शरीर की गति से जुड़ी होंगी और आपकी संवेदना से जुड़ी हुई होंगी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? तर्क गणितीय, शारीरिक गतिक, अंतर्वैयक्तिक या फिर आपका भाषाई बुद्धि? अंतःवैयक्तिक है, अंतर नहीं, अंतःवैयक्तिक है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। मैंने आपके नोट्स ले रखे हैं, क्या फिर से लेना होगा कि वही पढूं? अभी तो वही पढ़ लो फिलहाल के लिए, लेकिन नोट्स आपके अपडेट हो रहे हैं अब, तो फिर आप नए नोट्स ले लेना, क्योंकि जो चीज़ें बदली हैं अब नई, तो वो ऐड करनी बाकी है। तो अब आपको नए लेने पड़ेंगे, सभी को लेने पड़ेंगे जो पिछले स्टूडेंट हैं। क्या हो जाएगा आपका? भावनाओं के बारे में है, इमोशंस के बारे में है, तो इंट्रापर्सनल हो जाएगा आपका, ठीक है। इंट्रापर्सनल हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा 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 को चुनौती दी है? बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। बुद्धि एक व्यापक धारणा है जो एकात्मक नहीं है। दूसरा है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, और बुद्धि के पास, व्यक्तियों के पास अलग अलग प्रकार, अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ट्वेल्थ के बाद आईटीपी करने वाला स्टूडेंट कौन सा पेपर दे सकता है सीटेट का? दोनों दे सकते हैं, फर्स्ट भी सेकंड भी। चलो 300 लाइक्स पूरे होने वाले हैं हमारे, 4-5 लाइक बच रहे हैं। कमेंट को नीचे करके सब लोग वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से एक बार। अब तक तो 500 लाइक हो जाने चाहिए थे, जब तक मैं कहूंगा नहीं तब तक करोगे नहीं, है ना। इसमें आपसे जो पूछा है वो पूछा है आपसे कि चुनौती दी है, हार्वर्ड गार्डनर ने किस बात को चुनौती दी है? जब चुनौती वाला शब्द आए समझ लेना निगेटिव बात पूछी गई है। तो आंसर राइट होगा पहला ऑप्शन। बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, इस बात को चुनौती देते हैं, इस बात को मना करते हैं कि एक निश्चित रूप में नहीं देख सकते उसको। बुद्धि व्यापक होती है, ये बात इन्होंने बोली है। बुद्धि कई प्रकार की है, ये बात इन्होंने बोली है। व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि है, ये बात इन्होंने बोली है। चुनौती किसको दी है? कि ये पहले से निर्धारित नहीं हो सकती, निश्चित नहीं हो सकती, बदला जा सकता है। हाँ, डी ऑप्शन दे रहे थे भर भर के। ये दिमाग में नहीं आता कि जब चुनौती पूछी गई है तो निगेटिव ऑप्शन पूछा है ना। डी ऑप्शन आ रहा था आधे से ज्यादा लोगों का। देखो, मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धिलब्धि की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है। वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। वे बुद्धि को व्यापक रूप में मापते हैं, और फोर्थ आपका, वे व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार हैं। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो फटाफट लिखो अपना आंसर। हाँ जी। मैं 32 साल की हूँ, मैं एडमिशन ले सकती हूँ। एडमिशन लेने के बाद क्या मैं गवर्नमेंट टीचर बन सकती हूँ? आपको अगर एडमिशन लेना है तो बीएड करना या आईटीपी करना, अब डीएलएड मत करना आप, क्योंकि डीएलएड वाले प्राइमरी में ही उलझ के रह जाएंगे। आप अगर बीएड करोगे या आईटीपी करोगे तो आपको सिर्फ जूनियर में नहीं बल्कि टीजीटी और पीजीटी कक्षा 6 से 12वीं तक के टीचर बनने का मौका मिल जाएगा उसमें। तो जहां भी मौका मिलेगा उसमें एज भी ज्यादा रहती है, क्योंकि प्राइमरी की एज सिर्फ 30 साल है। केवल और केवल आपका टीजीटी पीजीटी में रहती है 35 और 40 साल। तो आप टीजीटी पीजीटी के लिए तैयार हो, तो आप बीएड ही करो सीधा, ठीक है। देखो यहाँ पे बात करें मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत का मतलब होता है जब सब एक जैसा, सबके लिए एक जैसा, यानी कि एक टेस्ट तैयार किया और सभी बच्चों का, सभी प्रकार के बच्चों का टेस्ट उसी से ले रहे हैं आप। तो इससे दिक्कत क्या आ जाती है? सबकी क्षमता आपको पता नहीं चलेगी। तो दो प्रकार की दिक्कत आती है इससे। अगर मानकीकृत परीक्षण एक कक्षा में कर रहे हो तो उस कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, कोई दृष्टिबाधित होगा, कोई श्रवण बाधित होगा, कोई ऑटिज्म, कोई सामान्य, कोई इंटेलिजेंट। तो इससे क्या हो जाती है दिक्कत, कि सभी बच्चों का आप नहीं कर सकते, परीक्षण अच्छा नहीं ले सकते। लेकिन इसकी जो मेन दिक्कत है वो ये है कि ये परीक्षण व्यापक रूप से हम बात करते हैं जब देश, तो ये बना है आपका अमेरिका में। जो बुद्धि परीक्षण बने हैं वो सारे अमेरिका में बने, इंडिया में बने नहीं। तो अगर उसको इंडिया में लागू करोगे तो दिक्कत आ जाएगी कि इंडिया के लोगों का इंटेलिजेंस अलग होता है, इंडिया के लोगों का लेवल अलग होता है, इनकी संस्कृति अलग होती है। तो ये सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि इसमें बदलाव कर नहीं सकते।
भाई मानकीकृत शब्द जब आपने लगा दिया तो बदलाव नहीं हो सकता। अगर इसमें बदलाव हो पाता संस्कृति के हिसाब से तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसमें बदलाव हो नहीं सकता, तो दिक्कत कहाँ आ जाएगी कि ये सांस्कृतिक रूप से भेदभाव कर देंगे आपके। ठीक है, गुणात्मक से व्यापक से लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत मतभेद पहले से ही है सब लोगों में, सिर्फ उसके हिसाब से आपको बदलाव करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियां सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? तर्क गणितीय, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, या फिर आपका संगीत में? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अपना आंसर लिखेंगे। हाँ जी, लिखो अपना आंसर लिखो। देखो, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने की और कहानियां सुनाने की, तो मैंने आपको बता दिया था पढ़ने लिखने या कहानियां सुनाने में शब्दावली आपकी भाषा चलेगी, सीधी बात है। भाषा का ज्ञान होना जरूरी है आपको, तभी आप कहानियां पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना? तो इसमें भाषाई बुद्धि आपको चाहिए होती है। ठीक है, चलिए, ये टॉपिक आपका यहीं पर फिनिश होता है और क्लास भी यहीं पे फिनिश होती है आज की। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जहाँ पे भी आप करते हैं। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लो आप। चलो जल्दी से पूछो। और जो नए स्टूडेंट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। ठीक है, बाकी ये ऐप है जहाँ पर आपको नोट्स मिलते हैं। ये ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो, अपने फ़ोन में रखो, जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी यहीं मिलती रहेंगी। जी, कुछ कहना है? नींद आ रही है सना फारूकी? कोई बात नहीं, सो जाओ, अब क्लास फिनिश हो गई है आपकी, अब तो कोई बात नहीं, आ भी गई तो नींद। कोई ऑफर दीजिए न्यू स्टूडेंट के लिए। अच्छा, ऑफर निकालेंगे अभी एक दो दिन में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जिस दिन ऑफर निकलेगा उस दिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मुझे लगता है ज़्यादातर न्यू स्टूडेंट ही हैं अब तो। फ्रेशर बच्चे कितने हैं भाई जो अभी डीएलएड बीएड कर रहे हैं? बताओ ज़रा, अपना हाथ ऊपर करो। कौन है न्यू स्टूडेंट, कौन है फ्रेशर, कौन कौन है? इफ़त शेख, मैं न्यू हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर में सीटेट की वैल्यू नहीं होती है क्या? होती है, किसने कह दिया? ये अब तो होती है आपकी। आपने एडमिशन ले लिया, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो, आपका सीटेट वैलिड रहेगा। यूपीटेट होती है ऑफर, नोट्स यूपीटेट होते ही ऑफर निकालना। हाँ, यूपीटेट का तो अलग अभी डला नहीं है, अभी डलेगा यूपीटेट का। मैथ की क्लास कब स्टार्ट होगी? मैथ की क्लास अभी कुछ दिन के बाद होगी, एक हफ्ते बाद मान के चलो कम से कम। क्लास बहुत अच्छी है। बुद्धि खत्म हो गई सर जी, आप पहले तैयारी कंप्लीट करा दीजिए, फिर सेट कराइएगा पक्का गुरु जी। तो भाई थ्योरी तो करा रहा हूँ मैं, कौन सा तुमसे एग्जाम ले रहा हूँ? सारी तो थ्योरी क्लास है ये। ऑसम, मैं हूँ न्यू। अच्छा, चलिए, दहिया राजेश, हिना खान, विनोद कुमार, रूपकांति कुमारी, एमएस, अजीम उद्दीन। अच्छा, हम्म, हाँ वही है, नए बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी फ्रेशर है सभी लोग। हम्म, आई एम न्यू स्टूडेंट, शैलेंद्र कुमार, कौशर जहाँ, सना फारूकी, अमृता, आयुष मिश्रा। एसएसटी क्लास कब होगी? एसएसटी की क्लास चल रही है आपकी, 3 बजे ले लिया करो, 3 बजे क्लास होती है एसएसटी की आपकी। चलो ठीक है, काफ़ी बातें हो गई हैं, और ऐसा कोई सवाल भी नहीं है आपका जो मैं, इम्पोर्टेंट सवाल कोई पूछ नहीं रहे हो आप, इसका मतलब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।